हेलो क्लास, हैव अ नाइस डे। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए सबसे पहले टेंस जानना बहुत जरूरी है ना। तो हम लोग इस वीडियो में टेंस सीखेंगे, ठीक है ना। टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस क्या है? टेंस टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि समय, ठीक है ना। समय क्या होता है? हम प्रतिदिन देखते रहते हैं। कुछ समय ऐसा होता है कि वो गुजर चुका है, कुछ समय हम अपने सामने देख रहे हैं, और कुछ ऐसा समय है जो बाद में आने वाला है। उसके बारे में हम सोचते हैं कि कल हमें क्या करना है, हमें बड़े होके क्या करना है। और कुछ ऐसे समय होते हैं जो समय बीत गए हैं, जैसे कल हमने क्या खाया था, हम बचपन में क्या करते थे। इस तरह के समय हम अपने जीवन में देखते हैं। तो यही चीज हम पढ़ेंगे टेंस में, ठीक है। टेंस टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं? वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, है ना। वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल, है ना। ऐसा समय जो बीत चुका है ना, वो हो गया पास्ट टेंस, भूतकाल, ठीक है ना। और नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल, ऐसा समय जो आने वाला है। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, और हम लोग जो भी सेंटेंस बोलते हैं वो तीनों समय में बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी बोलते हैं, पास्ट टेंस में भी बोलते हैं, और फ्यूचर टेंस में भी बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए स्पीकिंग के लिए बहुत जरूरी है टेंस जानना, ठीक है ना। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल जो समय बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस भविष्य काल, ऐसा समय जो नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, है ना। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हम लोग प्रेजेंट में 4 टेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग
प्रेजेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पास्ट और फ्यूचर में जाएंगे ना। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसको पहचानते कैसे हैं कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए एक पहचानने का नियम होता है, ठीक है, पहचानने का नियम। आप लोग वीडियो को पॉज करके लाइन बाय लाइन उसको अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है ना। पहला है पहचानने का नियम, क्या है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि रहे तो, ठीक है। कैसे पहचाने कि कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उस सेंटेंस के वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है और ता हूं। कहने का मतलब, मैं पढ़ता हूं, ता हूं आया, वे लोग लिखते हैं, ते है आया, तुम लोग जाते हो, वह पढ़ती है, सीता नाचती है, वह गाता है, तुम लोग रोते हो, वे लोग लड़ते हैं, राम झगड़ता है। सभी सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस तरह के सेंटेंस आ रहा है ना। तो हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ये पहचानने का नियम है। अब हम लोग जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ना। इससे पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है और क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर जानेंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस बनाने का एक फॉर्मूला है ना। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं आया, ये कौन सा सेंटेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इस रूल से हम लोग बनाएंगे ना। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी, ठीक है। और जब ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो हम लोग इस स्ट्रक्चर से इसको ट्रांसलेट करेंगे। वी के साथ वर्ब 1 लगता है। वर्ब क्या है इसमें, खेलते हैं, खेलना, यानी कि इसका इंग्लिश होता है प्ले, तो लिखेंगे वी प्ले। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। इस तरह से इसमें हम लोग इज, एम, आर, वाज, वेयर नहीं लगा सकते है ना, क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का यही स्ट्रक्चर होता है। वी प्ले क्रिकेट, मैं आम खाता हूं, क्या हो जाएगा, आई इट अ मैंगो। मैं आम खाता हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग को वर्ब लिखना है, तो आई के साथ वर्ब 1 का यूज होता है, इट है ना, इसमें खाना वर्ब है, इट का यूज हुआ। और ऑब्जेक्ट क्या है, आम, अ मैंगो, आई इट अ मैंगो है ना। सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है, सीता हो गया सब्जेक्ट, लिखेंगे सीता। वर्ब क्या है, पढ़ना है ना, सीता रीड्स अ बुक। यहां हम लोग एस क्यों लगाए, क्योंकि
सीता के साथ वर्ब 5 का यूज होता है। ये वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज कहां होता है अभी हम सेंटेंस के बाद आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें सभी पहचाने नियम आप देख सकते हैं, खेलते हैं, खाता हूं, पढ़ती है, इसमें ता है, ती है, ते है, आ रहा है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि किस सब्जेक्ट में वर्ब 1 लगता है और किस सेंटेंस में वर्ब 5 लगता है ना। आई, वी, यू, दे और मोर देन वन इसके साथ वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट और सिंगल के साथ हम लोग V5 का यूज करेंगे, है ना। यानी कि वर्ब में एस या ES लगा देंगे, ठीक है। अगर वर्ब 1 लगाना तो प्ले और यहां क्या हो जाएगा, प्लेज। खाना का इट, इट्स। जाना का गो, यहां गोज, ठीक है। तैरना का स्विम, यहां पर स्विम्स, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि इन सब्जेक्ट में वर्ब 1 का यूज होगा और इसमें वर्ब 5 का यूज होगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग नेगेटिव में जानेंगे। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव का यूज हो डोंट या डजंट तो सभी में वर्ब 1 का ही यूज होता है। जैसे मैं पत्र नहीं लिखता हूं, नहीं यानी नेगेटिव है, मैं पत्र नहीं लिखता हूं, ठीक है। आई डोंट राइट अ लेटर। ये भी स्ट्रक्चर से ही सेंटेंस बन रहा है। सब्जेक्ट है आई, है ना, नेगेटिव है इसलिए डोंट या डजंट का प्रयोग करना है, तो आई के साथ डोंट का प्रयोग होता है। और फिर है वर्ब 1, वर्ब है लिखना, लिखना का वर्ब 1 होता है राइट और ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, अ लेटर, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं। हम लोग टीवी नहीं देखते हैं, हम लोग टीवी नहीं देखते हैं। वी डोंट वॉच टीवी, ठीक है। स्ट्रक्चर में ही है, सब्जेक्ट है वी, उसके बाद नेगेटिव में है तो वी के साथ डोंट का प्रयोग होता है। उसके बाद वर्ब 1 है देखना का वॉच और ऑब्जेक्ट है टीवी, ये ऑब्जेक्ट हो गया टीवी। वी डोंट वॉच टीवी। नेक्स्ट सीता काम नहीं करती है, सीता डजंट वर्क। यहां सीता सब्जेक्ट है, सीता के साथ डजंट का यूज होता है और यहां वर्ब है काम करना, काम करना का होता है वर्क। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, है ना। सीता डजंट वर्क, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि डोंट का यूज कहां होता है, डजंट का यूज कहां होता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसी रूल्स में चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे डोंट और डजंट का यूज।
आई, वी, यू, दे और मोर देन वन, एक से अधिक व्यक्ति हो तो उसमें हम डोंट का प्रयोग करते हैं ना। आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट, और अगर कोई एक से ज्यादा हो जैसे राम एंड श्याम डोंट, सीता एंड गीता डोंट, और डजन का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, ही, सी, इट, और सिंगल के साथ डजंट का प्रयोग होता है। समझ में आ गया? इसीलिए हम लोग डोंट और डजंट का यहां यूज लिखे हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट में डोंट का प्रयोग होता है और कुछ सब्जेक्ट में डजंट का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लेंगे, याद रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जाने। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? डू और डज का प्रयोग पहले करेंगे ना। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, क्या मैं दूध पीता हूं? क्वेश्चन मार्क है। क्या मैं दूध पीता हूं, वाइट से पहले क्या रहेगा? तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, है ना। तो मैं के साथ डू का प्रयोग करेंगे। डू आई ड्रिंक मिल्क, यह स्ट्रक्चर में है। पहले डू डज लगाना, तो डू लगाए, फिर सब्जेक्ट है यहां मैं, आई लगाए, फिर वर्ब वन का प्रयोग करना है, ड्रिंक, वर्ब पीना है तो ड्रिंक का प्रयोग किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है दूध, मिल्क। क्या मैं दूध पीता हूं? डू आई ड्रिंक मिल्क? क्या वे लोग बाजार जाते हैं? क्या वे लोग बाजार जाते हैं? डू दे गो टू मार्केट? दे से पहले हम लोग डू का प्रयोग करें, उसका फिर सब्जेक्ट में वे लोग का दे होता है, फिर वर्ब वन जाना का गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट है बाजार, टू मार्केट। डू दे गो टू मार्केट। उसी तरह से क्या राम पत्र लिखता है? यह हो जाएगा डज राम राइट अ लेटर? डज राम राइट अ लेटर? यहां राम के साथ डज का प्रयोग हुआ है ना, यहां डू का प्रयोग हुआ, यहां डज का प्रयोग हुआ। ऐसा क्यों? तो कहां पर डू कहां पर डज का प्रयोग होता है वो हम लोग इसके बाद देखेंगे। डज राम राइट अ लेटर जानेंगे डू और डज का प्रयोग। ठीक है, आई वी यू दे और मोर देन वन, एक से अधिक व्यक्ति हो, इसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, और ही, सी, इट और कोई सिंगल हो उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? डू और डज का प्रयोग कहां करना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग करना है, बाकी में डू का प्रयोग करना है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव अगर दोनों साथ में है तो ठीक है। डोंट, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां हम लोग डोंट डजंट स्टार्ट में लिख सकते हैं या फिर
डू या डज और सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, यहां सेंटेंस में क्या भी है और नहीं भी है, तो हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, डोंट आई रीड अ बुक, ठीक है ना, इस तरह से। उसका नेक्स्ट है क्या राधा कपड़े नहीं धोती है। क्या राधा कपड़े नहीं धोती है, तो क्या लिखेंगे, राधा के साथ डजंट का यूज होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। डजंट राधा वॉश क्लॉथ्स, डजंट राधा वॉश क्लॉथ्स, इस तरह से, ठीक है। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, डोंट आई रीड अ बुक। क्या राधा कपड़े नहीं धोती है, डजंट राधा वॉश क्लोथ्स, ठीक है। इस तरह से आगे जितने भी सेंटेंस होंगे बस इसी तरह बनाते जाना है ना। और वर्ब आप लोग को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड यानी कि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, रहे तो। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां रहे तो, है ना। क्या रहेगा तो क्या लिखेंगे, व्हाट। क्यों रहेगा तो व्हाई। कब रहेगा तो व्हेन। कैसे रहेगा तो हाउ। और कहां रहेगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे ना। और उसके बाद फिर डू या डज का प्रयोग करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, मैं क्यों खेलता हूं। क्यों बीच में आया, पहले क्यों का क्या होता है, वाई। वाई डू डल, डू लगाना है। वाई डू आई प्ले, ठीक है। अगर इसमें नेगेटिव रहेगा तो यहां पर डोंट या डजंट कर देना है, ठीक है ना। मैं क्यों खेलता हूं, हम लोग कहां जाते हैं। हम लोग कहां जाते हैं, वेयर डू वी गो। वेयर डू वी गो, कहां, बीच में कहां आ गया तो कहां का क्या होता है, वेयर। वेयर का प्रयोग किए, उसके बाद डू या डज, तो डू का प्रयोग हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट वी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट गो। वेयर डू वी गो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे और इसी से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस है आप लोग उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का सारा सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे, ओके।